Really? Good morning. नैना सच बता दे, अभी हमें 3:2 वहाँ पे हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बनने के खिलाफ भी नहीं है, पर आज जो हुआ है, जैसे हमारे सांगो को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, हमारे शकल चिकन शरगुड़ को नहीं मिला है, तो हम चाहते हैं पहले थोड़ा वो रेजोल्यूशन वो उसमें आ जाए थोड़ा सा, ताकि एक बैलेंस हो जाए। हम बिल्कुल भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मगर उस दिन हमारे आंसुक साहब का आपने इंटरव्यू सुना, उसका भी था कि हमारा जब हिल काउंसिल अभी 7 काउंसिल जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बने, तो उसमें 190 की अगर 30 बनाते हैं तो 190 कुछ काउंसलर ऑनरेबल काउंसलर आएंगे, तो उनका फाइनेंशियल होगा, ये होगा, वो तो बात की बात होगी, वो तो नहीं मतलब वो एग्जाम्पशन मेरा ये कहना है, ये अभी जो बात करेंगे तो अभी जो कुछ बोल रहे हैं, अभी फिरोज साहब ने जो कहा, नहीं अभी फिरोज साहब ने कहा हम बिल्कुल भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मगर ये पहले थोड़ा रैशनलाइज हो जाए, आप सब भी उसमें साथ दीजिए प्लीज। जैसे आपने आपके रेजोल्यूशन में हमने देखा कि सांको को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, शकल चिकन अभी मैं वो वापस ले रहा हूँ, आई टेक बैक माय वर्ड्स। और ये अगर आप लोग रेजोल्यूशन पास करता है, सांको और शकल चिकन के लिए रेजोल्यूशन पास करता है, तो आई एम नॉट इन सपोर्ट, तशी भी नहीं है, बाकी सब वहाँ पे हाथ खड़ा करे वो लोग भी नहीं है, फिर भी मेजोरिटी आता तो पास कीजिए एज पर द रूल, बट आई एम नॉट इन फेवर, दैट्स ऑल। इसमें ज्यादा है नहीं ना, चले जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ पे है हम, क्योंकि हमारा हम हमारे करियर में बहुत बड़ा कला पैदा हुआ है, जो खुद करना मुमकिन नहीं है, मगर हम जानते हैं हम सबको इस दुनिया से जाना है, जब आए हैं तो हम सबको जाना है। और राकेश कुमार जी हमारे जो करगिल और संस्कार दोनों की डीसी, संस्कार के डीसी के चार्ज भी इनके पास है, और हमारे द्रास के डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन, बाकी आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले
मैं हमारे करगिल के पहले सीसी कमर अली आखून साहब का ही जो हमारे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मीटिंग से वो इस मीटिंग के बीच में वो इस दुनिया से चले गए। उनके हाथ में पहले दुआ मग़फ़िरत और मैं हमारे आगा सैयद मुस्तफ़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके हाथ में फातिहा। और आज एक बड़ी बात ये भी है, आज हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट जो करगिल डिस्ट्रिक्ट प्लस ज़ांस्कार और द्रास डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल हो गए हैं। उसके लिए मैं ज़ांस्कार के हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स को और द्रास के ऑनरेबल काउंसलर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा और पूरे अवाम को, द्रास को, ज़ांस्कार को। और साथ में मैं हमारे आज हमारे ज़ांस्कार का जो डिप्टी कमिश्नर का चार्ज है वो हमारे श्री राकेश कुमार IAS हमारे डिप्टी कमिश्नर करगिल के पास है, जो हमारा CO भी है। और मैं वेलकम करता हूँ काजू इम्तियाज साहब को, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर द्रास है। ये हम सब के लिए फख्र की बात है। आज पहली बार यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट को हम रिप्रेजेंट करके 3 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे एक ज्वाइंट हमारा मीटिंग हो रहा है और जनरल काउंसिल का मीटिंग हो रहा है। तो फिर एक बार आप सबों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहबान, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और बाकी मीडिया पर्सन्स, आप सबों को यहाँ पे वेलकम करते हैं। तो मैं आज की मीटिंग शुरू करने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर श्री राकेश कुमार जी IAS, जो हमारे CO भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ कि वो आज की इस कार्रवाई को शुरू करें। थैंक यू। रहमानुर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानुर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व हमारा डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार साहब और द्रास के डिप्टी कमिश्नर काजू इम्तियाज साहब, बाकी हमारे तमाम यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान व मीडिया पर्सन, सबको अस्सलाम वालेकुम मौजूद। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस मीटिंग के सबसे पहले जो शुरू में साहब ने बोला, हमारे फर्स्ट कौन 38.98 करोड़, ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट का शेयर है 63.98 करोड़, सम डिस्ट्रिक्ट का शेयर है 6.82 करोड़, जो टोटल मिला के होता है हमारा 255.26 करोड़। अब हमने कुछ बजट के लिए कुछ रैशनल डिसाइड किए, क्योंकि 5 विलेजेस में होगा, वो 1.67% है। एरिया का शेयर जो 40% था, उसमें करगिल का 13.66, द्रास 6.31, ज़ांस्कार 19.03 और सम 8%। तो इस टोटल वेटेड एवरेज को अगर हम लेंगे तो टोटल जो वेटेड जो टोटल हमारा शेयर आता है, टोटल अगर मैं मानूं कि 100% में से करगिल डिस्ट्रिक्ट को कितना शेयर मिलेगा बजट का और बाकी डिस्ट्रिक्ट को कितना मिलेगा, वो शेयर इस प्रकार है। करगिल डिस्ट्रिक्ट 56.99%, द्रास डिस्ट्रिक्ट 15.27%, ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट 25.07%, सम डिस्ट्रिक्ट 2.67%। तो क्योंकि सम डिस्ट्रिक्ट में हमारे नंबर ऑफ विलेजेस भी कम थे एज कम्पेयर टू बाकी सबके, क्योंकि ओनली 5 विलेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टोटल हमारा इस प्रकार इस बार का अप्रूव्ड आउटले लास्ट ईयर की तरह 25.26 करोड़ है, जिसमें से करगिल डिस्ट्रिक्ट का ज़ांस्कार और करगिल को, और चौथा कुछ विलेजेस हैं हमारे जो सम डिस्ट्रिक्ट के हैं। 2 विलेजेस हमारे आर्यन वैली साइड से हैं, 3 विलेजेस सक्कर चिकटन साइड से, टोटल मिला के 5 विलेजेस हैं जो सम वैली के भी हम सम डिस्ट्रिक्ट के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एज पर LSDSC एक्ट उन्होंने कुछ प्रोविजंस मेंशन किए थे कि 60% वेटेज हमारा होना चाहिए जो पॉपुलेशन का होना चाहिए, जो 2011 सेंसस के बेसिस पे हो। 40% वेटेज होना चाहिए जो ज्योग्राफिकल एरियाज है जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा पुराना करगिल डिस्ट्रिक्ट था उसकी टोटल पॉपुलेशन थी 1,40,802, एरिया था 14,036 स्क्वायर किलोमीटर। अब उसको हमने डिवाइड किया जितना, सिंस एरिया का डेटा हमारे पास अप्रोक्सीमेट डेटा था क्योंकि बाउंड्रीज अभी
क्लियर कट बाउंड्रीज के पिलर अभी लगे नहीं हैं। तो अप्रोक्सीमेट एरिया का डेटा लिया, पॉपुलेशन का डेटा एग्जैक्ट हमने 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लेने के बाद जो हमारा वेटेड एवरेज आता था पॉपुलेशन का, करगिल का 43%। सर हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर सीएल मुस्तफा साहब, मनसुख तासी साहब और हमारे जितने भी ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर द्रास, एडीडी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसरान यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मीडिया पर्सन और काउंसिल के जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम इस ईयर की 26-27 की जनरल काउंसिल मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पूरी काउंसिल को हेडेड बाय सीईसी सर और एमपी साहब की गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि पिछले साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 में टोटल हमारा रिवाइज आउटले था 329.58 करोड़, जिसमें से काउंसिल ने रिकॉर्ड तौर 327.03 एक्सपेंडिचर किया था, 99.22%, जो कि बहुत एक तारीफ काबिल चीज है। उसके लिए मैं पूरी काउंसिल का हेडेड बाय सीईसी सर अंडर द गाइडेंस ऑफ एमपी सर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से प्लस हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी मेहनत की बदौलत हम इस एक्सपेंडिचर 99.22% एक्सपेंडिचर तक पहुंच पाए, जो कि काउंसिल हमेशा मेंटेन भी करता है कि हर साल 98-99% एक्सपेंडिचर करके भी दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल का जो प्लान होगा वो भी हमारा ऐसा ही कुछ रिजल्ट लेके आएगा, ताकि हम लोगों की सारी जितने भी उनके इश्यूज हैं, जितने भी उनके जो भी मसाइल्स हैं, उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स के सामने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने, ऑफिसरान के सामने रखे हैं, वो हम इस प्लान के थ्रू कैप्चर कर पाए। तो हमने इसकी होती है वो यहाँ पे टेकअप किया जा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड जो हमारे नए कुछ डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं, जिसके बेसिस पे हमारा प्लान यहाँ पे इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा जो डिसीजन काउंसिल ने लिया गया था कि जितनी भी वर्क डन लायबिलिटीज हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिए जाए, क्योंकि वर्क डन लायबिलिटी में इमीडिएटली एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑलरेडी उन जो वर्क डन थे, जो वर्क्स थे वो ऑलरेडी काउंसिल के अप्रूव थे और वहां पे एक ऑनरेबल काउंसलर के एफर्ट से प्लस वहाँ के डिपार्टमेंट के एफर्ट से वहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट भी की गई है, वहाँ पे वर्क डन हुआ भी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहली प्रेफरेंस जो दी गई है वो वर्क डन लायबिलिटी को दी गई है कि जितना भी हमारा अप्रूव्ड आउटले है उसमें सबसे पहले हम वर्क डन लायबिलिटी क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हमने दिया कि एक सेपरेट फंड जो लास्ट ईयर की तरह 1.5 CR फॉर ईच ऑनरेबल काउंसलर, हमने जो हर साल रखते हैं सीसीडीए का, वो 45 CR हमने अलग ही कर लिया है। इसमें से जो 45 CR हमने हर एक काउंसलर का 1.5 CR जो हर साल सीसीडीए में होता है वो हर बार भी रखा गया है। देन हमने कुछ एक रफ हेड वाइज डिवाइड किया, जितना हेड में हमारे पास बजट था उसके अकॉर्डिंगली हमने अप्रोक्सीमेटली ये हर ऑनरेबल काउंसलर को किस हेड में कितना मिलेगा एक रफ हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है कि 1.5 CR का ब्रेकअप किस प्रकार होगा, जो कि हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं आगे। देन एंटाइड ग्रांट में 3 करोड़ एंटाइड ग्रांट डिस्पोजल पे रखा है एलएसडीसी करगिल के एंड मीटिंग हुई थी, या फिर हमने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के लिए भी मीटिंग की थी। बार बार जब हमारा डिस्कशन होता था बजट का तो उससे भी कुछ पॉइंट्स हमने पिक किए हैं, प्लस वो सारे पॉइंट हमने 133 है जिनका कंस्ट्रक्शन ऑफ थमजन। सर ये 2 साल से है ना, इसमें हमने प्रपोज किया सर, इस साल नहीं दिया है, आप पे जरूर रखें। Administration achieved road from JS Road to Layer Makuta Transcontinental School। सर इसमें कुछ भी नहीं रखा है और यहाँ पेज नंबर 19 सीरियल नंबर 29 का हमने लिखा है डिस्प्यूट, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम शुगर टू गांव ऑफ सिल्लू, ये डिस्प्यूट ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया है। सुपर वाला ठीक है सर, ये रिजॉल्व हो गया ना। अब इसमें अमाउंट प्रपोज करना पड़ेगा थोड़ा, ये ठीक है सर, डीसी साहब प्लीज, इसमें जीरो लिखा है। सर हमारा 2-3 यहाँ पे इशू है, सीरियल नंबर और पेज बता। हाँ तो हमने कब का रिजेक्ट किया कि हमें नहीं चाहिए, हम इसको वार्डर डिस्कशन कर रहे हैं और ये आप बिल्कुल हमें इंप्रेशन नहीं देना कि हमने हाउ को रिजेक्ट किया। वी आर नॉट रिजेक्टिंग,
लेकिन हम इस पर वाइडर कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है मीडिया में पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वेदर यू आर डिमांडिंग HDC और यू आर डिमांडिंग DC. I am clearing this. You are clear, but the public is not clear. LHDC, LHDC, Gujarat Autonomous Hill Development Council, extension sir. सबको बॉर्डर उसके लिए रख देते हैं सर. आज जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन सबमिट हुआ उन सबके लिए वो सारे भी डिस्कशन में रखिए, बाकी सब डिस्कशन में मेजोरिटी. ठीक है, मेजोरिटी आप लोगों ने पास करना तो कीजिए. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर रिजोल्यूशन. लापा सर जिस देखिए मैं तो सीरियल नंबर 28 में पेज नंबर 14 गुजरात मेला से मैंने पहले शुरू किया था. टू इमामबाड़ा वाई न्यू ब्रिज पॉइंट जो बल्टी जंक्शन पे न्यू ब्रिज बन रहा है उसके लिए सर, मगर अभी तक इसका DPR पेंडिंग है सर. इसका सर हमारी डिस्कशन पहले हो चुका था. हाँ सर, वेडनेसडे का या ट्यूसडे का रखा हुआ है, वेडनेसडे का विजिट रखा हुआ है. ठीक. सर सीरियल 15 का था, तो जिनको जून 15 के बाद डिस्प्यूट रिजोल्व हुआ है तो वो इसमें कैटर नहीं हुआ. शमीम सर देखिए अगर जैसे सर ऑनरेबल काउंसलर साहब बोले 33 प्रोजेक्ट है. 33 प्रोजेक्ट में से टोटल 18 प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी सोलर से कनेक्टेड है. जो बाकी प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने PHE इरिगेशन डिपार्टमेंट के एससी साहब ने वर्कआउट किया था कि कितना बिल इसका जनरेट होगा और इसके लिए कितनी पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट होगी. तो उसके लिए डेमो के तौर पर उन्होंने तैयार किया है कि अगर इन पावर जनरेशन जितनी होती है वो एक जगह पे कर लें सारी सोलर पावर जनरेशन एंड देन बिल को न्यूट्रलाइज करा लें. तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया है और ऑलरेडी इसका डिस्कशन चल रहा है विद सेक्रेटरी PHE इरिगेशन, ताकि हमें ये जो बिजली का लोड है ये हमारे सारे पे नहीं पाए और सारे लोगों को भी डायरेक्ट हुए जैसे के पास में नहीं पाए. एक जगह पे ग्रिड में डाल दे कम से कम वो फीस आ जाए. सर एक सबमिशन सर उस पर काम कर रहे हैं, जैसे जिस साहब ने कहा ये हमें भी वो कंसर्न हमें पता है, ये बहुत अच्छा लोगों पे लोड पड़ रहा है, बहुत बिल आ रहा है. हमारे सोप का लिबरेशन शुरू हो गया, बरू का है, हरदास का है, छानीगोंड में उधर सूर्य साइड में भी है. तो ये वाकई में बर्डन है एक सारिफ के लिए भी और हमारे कैपेक्स बजट पे भी ये बर्डन नहीं होना चाहिए. उसके लिए डी साहब ने हमारे ऐसे साथ उनसे मिलके एक अच्छा सा वो बनाया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 2026-27 का कैपेक्स बजट का मीटिंग था. तो थोड़ा सा उसमें देरी हो गई, उसमें बहुत सारे वजूहात थे. उसमें से कुछ वजूहात तो पहले ये थे हमारा सीलिंग वहाँ से आया नहीं था UT गवर्नमेंट से. फिर उसके बाद नए डिस्ट्रिक्ट बन गए तो उनके अलग अलग मतलब 16-40 हमें बजट उसके हिसाब से तकसीम करना था. तो उसके साथ कुछ और भी हमारे इश्यूज़ थे. मतलब अब अल्लाह का करना, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो मीटिंग हमारा 13 इसको जुलाई को हमने रखा, खुश असलूबी से आज जो मीटिंग है वो कैपेक्स मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुआ. उसमें आप लोगों ने भी देखा हमारे सब ऑनरेबल काउंसलर जो यहाँ पे मौजूद थे, हर एक ने अपना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और हर एक ने अपने जो एरियाज़ के इश्यूज़ उठाए. तो यूनानिमसली आज हमारे 2026-27 का कैपेक्स का बजट पेश किया, उसके लिए उसका पास किया, पहले पेश किया उसको पास किया. उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर जितने भी यहाँ पे मौजूद थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने एरियाज़ के प्रॉब्लम्स उठाए, इश्यूज़ उठाए, मगर साथ साथ में जो हाउस के तक़द्दुस को पामाल होने नहीं दिया. बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग आज अख्ताम को पहुंचा. उसके लिए मैं सबों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और साथ में आप लोगों का भी कि मीडिया पर्सन्स आप लोगों ने देखा कि आप लोग खुद विटनेस थे आज के मीटिंग के कितने अच्छी माहौल में हो गया. उसमें मैं साथ में हमारे ऑनरेबल MP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. आज वो भी इस मीटिंग में शामिल हो गए
और आज पहली बार आपने ये भी देखा हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट के जो कैपेक्स के मीटिंग थे वो हमने जॉइंटली यहाँ पे वो यहाँ पे करवाया, जबकि हमने बजट तीनों डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग किया था। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट के बजट पे डिस्कशन हो गया और बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। सर, जिस तरह कांग्रेस काउंसिलर्स ने आज बाइकआउट की, इसको लेके क्या कुछ कहोगे? उसको लेके मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, वो आप उनसे ही पूछिए। मेरा तो ये है, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी जो ये हल्का है ऑनरेबल काउंसलर का किसी भी पार्टी से हो, मैंने जो पहले हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने प्लान पास किया था उसमें भी और आज में भी आपने देखा होगा हमने किसी को भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है। मतलब मैंने सबको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जहाँ भी हमारे लाइबिलिटीज़ थे, जहाँ पे इश्यूज़ थे, चाहे कोई ऑनरेबल काउंसलर हो ना हो, हमने कोशिश किया है सबको ये उसके जो कैपेक्स के बजट का फ़ायदा हो। और साथ में मेरा हमारे लोगों से अपील है, जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए, उनके जो आवाम से मेरा गुजारिश है, अगर वो नए काम देना नहीं चाहते तो मैं आपकी वसातत से उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम जो एक दो या काम देते हैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर वो ख़ुद आके दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो मेरा जो उन हलकों के आवाम से अपील है कि वो हमें कोई नए काम है तो ऑनरेबल काउंसलर साहब अगर उन हल्के का नहीं देता है तो वो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास पहुंचा सकते हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूं फिर एक बार कि किसी भी हल्के के साथ, किसी भी एरिया के साथ मेरे उसमें मैं कोशिश करूंगा कोई नाइंसाफ़ी ना हो। सर, जिस तरह लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर कितने लायबिलिटीज़ है और अभी कितने करोड़ बजट दिए होंगे इस साल का? जो इस साल का बजट देखिए हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट में। उसके हिसाब से अभी हमारे 255 करोड़ के आसपास का हमें जो बजट है वो पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसमें ऐसा है हमारे अभी 90 से 100 करोड़ के आसपास लायबिलिटी अभी जो क्रिएटेड है वो हमने कोशिश किया है सबको लायबिलिटीज़ हो जाए। मगर ये भी है आज के दिन में हमारे टोटल लायबिलिटी 1100 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो सबको तो एक साथ नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास 600 काम ऑनगोइंग काम 600 से ज़्यादा ऑनगोइंग काम है। तो हम हर साल नए नए काम देते जाते हैं, तो उसमें भी हमने इस साल रिस्ट्रिक्ट किया, हम काम थोड़ा कम दे दे तो ये लायबिलिटीज़ पहले क्लियर कर दीजिए, करने का हमने ये कोशिश किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये लायबिलिटीज़ इस साल बहुत हद तक हम उसको क्लियर कर पाएंगे। उसी के हिसाब से हमने ये प्लान भी उसी के हिसाब से बनाया है और चलाया भी उसी तरफ से। तो सर, बहुत लोगों का भी यही कहना था कि ये जो प्लान मीटिंग जो है होना चाहिए, तो थोड़ा बताएं सर, इससे आम जो पब्लिक है उनको क्या फ़ायदा मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सीसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का मीटिंग पास किया है और मेजॉरिटी के साथ ये मीटिंग पास हुआ है। तो ये जो मीटिंग है या जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो है वो किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, ये पूरा करील आवाम के लिए है। ख़ास तौर मैं अपने कंस्टिट्यूंसी की बात करूँगा। अभी जब से मतलब नया वर्किंग सीज़न शुरू हुआ है, जितने भी हमारे ऑनगोइंग काम है तकरीबन 80% जो काम है वो अभी भी चल रहे हैं जो हमने काम रखा हुआ था। अब जो नया काम लेना है वो भी हम अपने लोगों के मतलब चाहे अख्चामल हो, बाखुमैनी हो, शिलिक हो, पोइन हो, हुंदरमान हो, हर किसी को मतलब पूछ के मतलब जो उन लोगों का जो खुसूसन बड़ा काम लोगों का अपना जो गांव के जो मुश्किलात है उस हिसाब से उनको पूछ के कौन सा काम किस गांव में ज़रूरत है उस हिसाब से हम नया काम ले लेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आने वाले जितने भी हमारे साल रहे हैं जो कौंसल का उसमें भी हम अच्छा ये करें, लोगों की खिदमत करेंगे। पिछले तकरीबन 7-7.5 सालों में जब से मैं कौंसलर बना हूँ तकरीबन 38 जो 37 या 38 नए काम हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में लिया हुआ है।
बाकी तो इंशाल्लाह अभी बाकी आप लोगों ने कुछ और इश्यूज़ के बारे में बोला, बाकी जो हमारे कांग्रेस ठेकेदार के जो काउंसलर्स था उन्होंने बाइकाट किया, तो जो छोटा ठेकेदार से जो आप पे जो डिपेंड होता है, जो काउंसलर्स के जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स पे है, उनको कितना फ़ायदा मिलता है इससे? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कांग्रेस ने बाइकाट किया वो तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। हमने तो पहले दिन से कह रहा था कि जब नो कॉन्फिडेंस के लिए कांग्रेस वालों ने कागज़ मूव किया था, हमने उस वक्त भी बोला था इसमें कुछ जो सिग्नेचर है वो फेक है, वो रियल नहीं है। क्योंकि आज आप लोगों को साबित हो रहा है कि लोग मतलब डॉक्टर साहब के साथ है। तो बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में बोलूँगा। जो भी हमारे CCDA का हो या अनटेड का हो या हमारे स्कूल बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों को काम करने की ज़रूरत था, इन 7.5 सालों में हमने लोगों की बहुत अच्छी तरह मतलब गाँव वालों की खिदमत की है। इंशाल्लाह अल्लाह